है आचार्य युवा लोकेशा मुनिश्री जी महाराज जी के लिए। वे अपने शब्दों से, अपने विचारों से अनुग्रहित करें मातृ पितृ पूजन दिवस के सुअवसर पर। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है। गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। सर्वप्रथम में आज के इस महान अवसर पर संत आशाराम बापू जी को मैं इस बात के लिए उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय संस्कृति की सुरक्षा के लिए, हमारी इस महान संस्कृति के संरक्षण के लिए एक महान बीड़ा उठाते हुए उन्होंने आह्वान किया है कि वैलेंटाइन डे दिवस को हम भारतीय संस्कृति के अनुरूप इसे मातृ पूजन और पितृ पूजन दिवस के रूप के अंदर मनाएं। बंधुओं और बहनों, मौजूदा समय में अगर सबसे बड़ा अगर कोई संकट है तो वह है सांस्कृतिक मूल्यों का आज संकट है। एक समय एक युग था, किसी शहर कस्बे के अंदर एक आधा सिनेमा हॉल मिलता था। आज हर घर के हर बेडरूम जो है सिनेमा हॉल का रूप धारण कर चुका है। ऐसे समय में हमें अगर अपनी भारतीय संस्कृति की सुरक्षा करनी है तो ऐसे महान संतों से ही, जैसा नाम है आशाराम बापू, उसी को मैं अगर स को बदल करके कहूं तो यह आशाराम एक आशा की किरण है, जिससे हमें इस मंच के माध्यम से 14 फरवरी के लिए जो आह्वान किया गया, और आज सारे इस मंच पर जब मैं संतों की कतार को देखता हूं तो इस बात के लिए भी आयोजकों को कहना चाहूंगा कि उन्होंने कितना सुंदर आयोजन किया कि आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें। तो वास्तव के अंदर इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत संत आशाराम बापू के साथ साथ इस कार्यक्रम के आयोजक संस्था भी इस बात के लिए अभिनंदन की पात्र है। बंधुओं, मैं लंबा समय नहीं लूंगा क्योंकि वक्ताओं की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट हमारे सामने है, हमें सबको सुनना है, किंतु मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा, जैसे मेरे पूर्व भाई देवकी नंदन जी कह रहे थे, जहां एक और हमें हमारी नई पीढ़ी को इस दिवस के लिए भी प्रेरित करना है कि वे अपने जन्म दाता माता और पिता का किस रूप में सम्मान करे, तो साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी अभिभावक पीढ़ी को, बच्चों को संस्कारी बनाने के लिए, किंतु आज जब मैं देखता हूं कि माता पिताओं को भी हमारी उपनिषदों के अंदर पुरुषार्थ चतुष्टय की कल्पना की गई थी, अर्थ काम धर्म और मोक्ष की, किंतु आज अर्थ और काम के पीछे एक ऐसी अंधी दौड़ लगी हुई है। उस बीच में हम अपनी भावी पीढ़ी के लिए भी समय का नियोजन नहीं कर पा रहे हैं। मैं एक जगह एक परिवार में गया, परिवार के सदस्यों से परिचय कर रहा था। मैंने पूछा कि ये तुम्हारा लड़का कौन सी क्लास में पढ़ रहा है? तो भाई ने पहले तो अगल बगल झांकने लगा और कहा, महाराज ये जो है ये 9वीं में पढ़ रहा है। अंधेरे में तीर मार दिया। पास में उनकी धर्मपत्नी खड़ी, उसने कहा नहीं नहीं, ये इस साल जो है 10वीं का एग्जाम है उसका। बोले हाँ महाराज ये 10वीं में पढ़ रहा है। आप कल्पना कीजिए। एक भाई से मैंने पूछा कि तुम्हारा लड़का कितना बड़ा है? उसने कहा जी इतना बड़ा है। अरे मैंने कहा लड़का ऐसे कोई? बोले गुरुजी बात ये है, सुबह जब मैं उठता हूं उससे पहले वह स्कूल चला जाता है, और रात को मैं बिजनेस से जब लौट के आता हूं तब वो सोया हुआ होता है। मैंने उसे ऐसे ही ऐसे देखा, कभी ऐसे देखा ही नहीं। बंधुओं और बहनों, ये कटु सत्य है, किंतु यहां पर आकर के हम आत्मावलोकन करें, आत्मचिंतन करें, आत्म प्रतिलेखन करें
अगर हमें अपनी भावी पीढ़ी को संस्कारी बनाना है, और संस्कारों की संपदा जो है वो ताउम्र काम किया करती है, जीवन भर काम किया करती है। एक सैनिक को छुट्टी मिली, आपको पता है सैनिकों को छुट्टियां कम मिलती हैं। 2 वर्ष के बाद अपनी गांव जा रहा था, छोटे से गांव का था, मन में बड़ी उमंग थी, उत्साह था, मैं घर जा रहा हूं, बच्चों से मिलूंगा, बीवी से मिलूंगा, परिवारजनों से मिलूंगा। शहर में उतरा, वहां से गांव की ओर, उसे ढाणी की ओर जाना था। कुछ फल खरीदे, कुछ मिठाई खरीदी, और जहां जिस ढाणी में वह रहता था वहां पैदल पहुंचना था। मन में उमंग उत्साह लिए हुए, सर पर जो है फलों का टोकरा लिए हुए, मिठाइयां लिए हुए, जब वो ढाणी के किनारे पहुंचता है और गांव के बाहर एक छोटी सी चाय की दुकान, 4 युवक बैठे आपस में मस्ती मजाक कर रहे थे। एक युवक ने कहा कि आज तो देखो वो जो आ रहा है ना व्यक्ति, उसके सर पर जो टोकरी है, मैं बिना हाथ लगाए जो है उसको गिरा सकता हूं, ऐसा चमत्कार है मेरे पास। उन्होंने कहा, अरे ऐसा कि तुम्हारे पास कोई रिमोट कंट्रोल है क्या, कैसे गिरा दोगे, बताओ क्या चमत्कार है। अब वो सैनिक जो ही उस होटल के किनारे पहुंचता है और उस युवक ने एक आवाज लगाई जोर से, अटेंशन, और यूं कहते ही सैनिक के हाथ नीचे आ गए और टोकरा धड़ाम से गिर पड़ा। बंधुओं और बहनों, जिस प्रकार से एक सैनिक जो है मोर्चे पर रहते रहते जब वो सपने भी अटेंशन का शब्द सुनता है, सावधान की मुद्रा में आ जाता है, ठीक इसी तरह से बचपन में जो हम अपनी भावी पीढ़ी को संस्कार देते हैं, वे संस्कार ताउम्र जीवन भर काम करते हैं। बापू, आपने जो आह्वान किया है 14 फरवरी का, ये उभय पक्षी आह्वान है। एक और हमें अपनी भावी पीढ़ी को संस्कृति से परिचित कराना है, तो दूसरी ओर अभिभावकों को भी जो है अपने दायित्व और कर्तव्य के प्रति जागरूक करना है। मैं अधिक समय नहीं लेते हुए केवल रूपक की भाषा में अपनी बात को संपन्न करूंगा। आप अपने बच्चों को कितनी शिक्षा की डिग्रियां दे दें, कितना ही बड़ा व्यवसाय करा दें, हमारे यहाँ तो संस्कृत साहित्य में कहा गया है, पूत कपूता क्यों धन संचय, और पूत सपूता क्यों धन संचय। ये युग है, शिक्षा की अनेक शाखाएं हुई हैं, बिजनेस के नए नए आयाम स्थापित हो रहे हैं, किंतु बंधुओं मैं ये अवश्य कहना चाहूंगा कि अगर जीवन जीने की कला, हमारी ये भारतीय संस्कृति, अगर इसको हमने विस्मृत कर दिया। कॉलेज में पढ़ाने के बाद प्रोफेसर साहब थक गए, नदी के किनारे गए सैर करने, नाव में सवार हुए, देखा नाविक जो है फटे हाल है, गरीब था। साहब का कुछ अहंकार जागने लगा, नाव चलने लगी, पूछा, अरे नाविक तुम जो है कितने वर्ष के हो गए। उसने कहा, साहब मैं कोई 3 BC का हूं। बोले, ये फिर क्या भला है। बोले, साहब 20 और 20, बोले 60 वर्ष का क्या, कि साहब इतना ही कोई। बोले, तुम्हारी शादी हो गई। बोले, जा 58 शादी हुई है मेरी। बोले, ये फिर 58 शादी कौन सी है। बोले, साहब शादी में क्या होता है, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, लड़के की ओर से तो अपन राम तैयार थे, लड़की कोई मिली नहीं, इसलिए मेरी 58 शादी रह गई। प्रोफेसर साहब ने देखा ये तो गांव का बिल्कुल गंवार है, कुछ जानता नहीं, उनका और अहंकार थोड़ा फुफकारने लगा, पूछा, ये बता तो साइकोलॉजी जानता है कि नहीं। इसने कहा, साहब साइकोलॉजी तो मैं नहीं जानता। बोले, 60 वर्ष के हो गए और अभी तक तुम साइकोलॉजी नहीं जानते, तुम्हारी तो आधी जिंदगी मिट्टी में गई। इसने साहब गई तो गई, पर मैं तो नहीं जानता। थोड़ी देर हुई, प्रोफेसर साहब ने पूछा, अच्छा ये बता बायोलॉजी जानता है कि नहीं। इसने पूछा, साहब ये फिर कौन सी बीमारी है। बोले, 60 वर्ष के हो गए अभी तक तुम बायोलॉजी नहीं जानते, तुम्हारी आधी जिंदगी और मिट्टी में गई। थोड़ी देर हुई, साहब ने पूछा, अच्छा ये बता सोशियोलॉजी जानता है कि नहीं। इसने कहा, साहब हाथ जोड़ता हूं आपसे, मैं तो रोजी रोटी का काम जानता हूं, नाव चलाता हूं, पेट भर लेता हूं। बोले, तेरी आधी जिंदगी और मिट्टी में गई। थोड़ी देर हुई, साहब ने पूछा, अच्छा ये बता फिजियोलॉजी तो जानता होगा। इसने कहा, साहब क्यों गरीब आदमी की मजाक कर रहे हैं, मैंने आपसे एक बार कह दिया, मुझे ये लॉजी वॉजी नहीं आती। बातों बातों में पता रहा नहीं, सामने आई चट्टान और नाव जाके चट्टान से टकरा गई। नाव का एक पट टूटा और पानी अंदर भरने लगा। इस बार नाविक ने पूछा, रे साहब तैरना जानते कि नहीं। बोले, तैरना तो नहीं जानता। तो बोले, मेरी तो 4 बार में गई थी, आपकी एक ही बार में जा रही है।
और बोले प्रोफेसर साहब मेरी तो कम से कम भारत माता की मिट्टी में तो गई, पर आपकी तो ठंडे पानी में जा रही है जनवरी के महीने। बंधु और बहनों, प्रोफेसर साहब एक टेरियोलॉजी नहीं जानते थे, सारी लॉजियां बेकार हो गई। बंधुओं, मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हमने कितने ही शिक्षा की डिग्रियां दे दी, कितने ही बड़े व्यवसाय करा दिए, किंतु संस्कारों की संपदा हमने नहीं दी तो बहुत कुछ शेष रह जाएगा। मैं बापू आपका इस बात के लिए अभिनंदन करना चाहता हूं, आपको वंदन करना चाहता हूं और ये कहना चाहता हूं कि इतिहास कांच के टुकड़ों का नहीं, उज्जवल हीरों का बनता है, और इतिहास घास के तिनकों का नहीं, फौलादी तीरों का बनता है। समरंगण में हथियार डालने वालों, इतिहास कायरों और भगोड़ों का नहीं, बापू जैसे बलिदानी वीरों का बनता है। तो बंधुओं, आज के दिन हम ये संकल्प करें कि हम इस वैलेंटाइन डे को जो बापू ने आह्वान किया है, इसे मातृपूजन के रूप में, पितृपूजन दिवस के रूप के अंदर मनाएंगे। और मैं समझता हूं जितने मंच पर संत हैं, ये इस संकल्प को लेकर के जब आप जाएंगे और अपने अपने क्षेत्र में आह्वान करेंगे, तो आने वाली 14 फरवरी तक एक नया इतिहास जो है, ये नोएडा के इस रामलीला मैदान से जो आवाज उठी है बापू के आह्वान से, समूचे हिंदुस्तान के अंदर नए इतिहास का सृजन करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अहिंसा विश्व भारती की ओर से, जैन समाज की ओर से मैं आपको न केवल आश्वासन बल्कि आपको जो है मैं अपना ये संकल्प व्यक्त करता हूं, इस कार्य के लिए आने वाले समय के अंदर पूरा समय हम नियोजित करेंगे और इस दिशा के अंदर नए मुकामों को हासिल करेंगे। ओम अरहम। हरिओम।